हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। एक और रीजनिंग की महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इन्हें कहा गया है, जिस प्रकार से तोते का रंग हरा होता तो सूर्य का रंग कैसा होता है? तो सूर्य का रंग होता हमारा सफ़ेद। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इस प्रकार की आपको सारणी दी हुई है, यानी 2, 10, 40, 120 और 240। इस प्रकार की अगर सारणी को हमें सोल्व करना है तो सबसे पहले हमें देखना है कि 2 से 10, 10 से 40, 40 से 120 और 120 से 240 से किस प्रकार से आया, तभी हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बता सकते हैं कि क्या आएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि जो 2 से 10 हुआ है, 2 से 10 कितने गुना है? 2 से 10 हुआ हमारा 5 गुना, यानी 2 पंजे 10 हो गए। 10 से 40 की अगर बात करें तो हो गया 4 गुना हमारा, ठीक है। यहाँ पर हो गया 4 गुना। अब 40 से 120 तो यहाँ पर हमारा हो गया 3 गुना। और 120 से 240 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो गया हमारा 2 गुना, ठीक है। तो पैटर्न किस हिसाब से चल रहा है? 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना और 2 गुना, ठीक है। तो आगे भी हमें इसी प्रकार से करना। देखिए, पहले 5 गुना था, एक माइनस किया 4 हो गया, फिर माइनस किया 3 हो गया और फिर माइनस किया 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 240 का 1 गुना कितना हो जाएगा? 240, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिए गए वर्गों में कौन सा वेन आरेख सही ढंग से निरूपित किया करेगा? क्या क्या दे रखा? टिकट, हवाई जहाज और ट्रेन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा दिए गए, देखिए जैसे टिकट दे रखा, हवाई जहाज दे रखा और यहाँ पर ट्रेन। तो हमें ये निरूपित करना है कि टिकट का हवाई जहाज के साथ कोई संबंध है या फिर ट्रेन का। तो सबसे पहले हमें किसका डायग्राम है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे समझ में ना आए तो हमें डायग्राम बना लेना है। देखिए हमने क्या है, टिकट का डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब टिकट क्या होती है? तो जो हवाई जहाज का टिकट से संबंधित है, क्योंकि टिकट वो होता है जो पैसेंजर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए वही मतलब किराया वगैरह देते हैं, उसको टिकट बोलते हैं। तो हवाई जहाज में बैठने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? टिकट की, ठीक है। तो अब अगर हवाई जहाज है तो हवाई जहाज का संबंध है, यानी कि अगर कोई टिकट ले रहा हवाई जहाज में बैठा तो उसको टिकट लेनी पड़ेगी। तो बताइए क्या ट्रेन का हवाई जहाज के साथ कोई संबंध है? नहीं है, लेकिन ट्रेन का टिकट के साथ है। तो कुछ जो टिकट हैं वो हवाई जहाज में लगेंगे और कुछ जो टिकट है वो ट्रेन के अंदर लगेंगी। तो अब ये जो ट्रेन का डायग्राम है ये हमारा किस तरफ आ जाएगा? तो ये जो डायग्राम है हमारा इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ट्रेन का संबंध टिकट के साथ है। तो टिकट का दोनों में आता है, क्योंकि टिकट का संबंध हवाई जहाज के साथ भी और ट्रेन के साथ भी है। तो ये वाला ऑप्शन हमें किस में दिखाई दे रहा है? तो ये वाला जो ऑप्शन ए है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। टिकट, हवाई जहाज और ट्रेन, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब क्या कहता कि 2, 57, 7, 6, 225, 3, 5 क्वेश्चन मार्क और 2, यानी कि जो इस चित्र में आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है ना, वहाँ पर क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो क्या आएगा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वो संख्या में बतानी है। सबसे पहले तो हमें ये देखना कि यहाँ पर 57 कैसे आया, फिर 225 कैसे आया और फिर यहाँ पर क्या आया। तो देखिए इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? तो इसको बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब अगर हमें 2 और 7 या 6 और 3 के साथ ऐसा क्या किया
कि 2 और 7 पे तो यहाँ प्रस्तावना आ गया। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर संख्या 57 लेके आनी है, ठीक है। यहाँ पर संख्या 57 लेके आनी है तो 7 का जो स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 49, ठीक है। तो और 2 का हम क्या करें, यानी कि 49 होगा। 2 का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8। अब 49 में अगर 8 को प्लस करते हैं तो हमें संख्या 57 प्राप्त होती है। उसी प्रकार से हमें नीचे भी देखना है। तो देखिए नीचे क्या दे रखा, 3 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, तो 9 होगा। लेकिन 6 का क्यूब कितना हुआ, तो 6 का क्यूब हमारा हो जाएगा 216। अब 216 में अगर 9 को ऐड कर देते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो ये 225 प्राप्त होगी, जो कि हमारा यहाँ पर भी ट्रिक काम करिए। तो नीचे में क्या है, हमें 2 का स्क्वायर कर लेना है। 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, और 5 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, देखो 5 5 25, 5 125, 125 में अगर 4 को ऐड कर देते हैं तो कितने हो जाएंगे, 129। और जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर आ जाएगा हमारा 129। और आपको ऑप्शन ये डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 15 TY को 20 VA लिखा है और 12 EJ को 17 GL लिखा गया है तो 17 GL को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप कैसे इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या है, ये अंक देखने हैं, जैसे 15 20 12 17। अब 15 से 20 के बीच में गैप कितने का है, ठीक है। अगर हम देखें 15 से 20 के बीच में और 12 से 17 के बीच में, तो 15 से 20 के बीच में +5 है, और यहाँ पर 12 से 17 में भी +5 है। तो यहाँ पर भी हमें 17 में +5 करना है, यानी कि 22 हो गया। और 22 आपको 3 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन बी तो कट गया लेकिन 3 बच गए। अब देखो 22 का तो यहाँ पर पता चल गया। अब देखिए क्या है, टी से वी तक कितना हो रहा है, टी से वी 2, वाई से ए 2, अब यहाँ पे ई से जी 2 और जे से एल 2। तो उसी प्रकार जी से 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, GHI, एल के बाद 2 M और N, यानी 22IN। तो 22IN आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो जैसे कथकली हो गया, स्त्रिया हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, छऊ हो गया, तो ये हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित हैं और एक इनसे अलग है, तो हमें अलग का पता लगाना है। देखिए कथकली है, स्त्रिया है और कुचिपुड़ी है, ये तीनों के तीनों क्या हैं, क्लासिकल डांस। क्या है ये, क्लासिकल डांस। लेकिन छऊ जो है वो इनसे अलग है, ठीक है। इन तीनों से जो छऊ है वो अलग है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए इसके अंदर, तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो छऊ है वो इनसे अलग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता कि दिए गए पासे को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अब आपको ये दे रखा और इनसे मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। बार बार ये क्वेश्चन करवाता हूँ मैं हर एक प्रैक्टिस सेट के अंदर। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कैसे करोगे। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, एक छोड़कर एक लेना है। जैसे ए के विपरीत कौन सा हो जाएगा, डब्लू, ठीक है। पी के विपरीत हो जाएगा जे, और ई के विपरीत हो जाएगा हमारा टी, ठीक है। ई के विपरीत हो जाएगा हमारा टी।
अब पासा मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। एक बात ध्यान रखें, अगर उसके अंदर इनमें से ए या डब्ल्यू इकट्ठा नहीं मिलेगा, ना पी और जे आपको इकट्ठा मिलेगा, ना ई और टी आपको इसके अंदर इकट्ठा मिलेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, अगर आपको ये इकट्ठे मिलते हैं तो ये सोचिए कि ये हमारा पासा का जो नहीं बना सकते हम इससे पासा। देखिए डब्ल्यू है तो ए नहीं मिलेगा, ए है तो डब्ल्यू नहीं मिलेगा, पी है तो जे नहीं मिलेगा, जे है तो पी नहीं मिलेगा। अब देखो पी और जे दोनों मिल गए, ये नहीं बनेगा। अब क्या है, ये जैसे कि ऑप्शन बी के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू और ए या डब्ल्यू या डब्ल्यू या ए, ये भी हमारा नहीं बनेगा। ऑप्शन सी के अंदर हमें कोई इकट्ठा दे रहा, पी का विपरीत क्या है जे, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा दे रखा है, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा। नेक्स्ट में क्या कहता है, ई के विपरीत टी है, तो ये भी इकट्ठा दे रखा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कोई आकृति नहीं बनाई जा सकती। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों विपरीत अगर एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिए गए आरेख में कितने सरीसृप न तो स्तनपायी हैं और न ही उभयचर हैं। आयत सरीसृप का है और स्तनपायी वृत्त के अकॉर्डिंग दर्शाया गया और उभयचर का है त्रिभुज। अब हमने क्या बताना कि कितने सरीसृप, न तो स्तनपायी और न ही उभयचर, ना तो स्तनपायी ढूंढने उसके अंदर और न ही उभयचर, यानी इन दोनों को हमें छोड़ देना है, स्तनपायी और उभयचर को। इनको छोड़ने के बाद हमें जो प्राप्त होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाए। देखिए अब अगर हम बात करें 5 भी नहीं होगा, क्योंकि ये 8 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 12, 13 और 5 ये भी नहीं होगा, तो संख्या क्या बची हमारे पास 14। तो 14 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और हमें यही बताना था कि सरीसृप न तो उभयचर और न ही स्तनपायी, जितने भी वर्त के अंदर हैं स्तनपायी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि दिए गए प्रश्नों में कौन सा विकल्प रिक्त पदों को पूर्ण करेगा। तो ए बी बी, ठीक है, ब्लैंक स्पेस ए, ब्लैंक स्पेस बी, ब्लैंक स्पेस बी बी बी। इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम हर एक प्रैक्टिस सेट में लेके आते हैं। इसको हम जोड़े बनाकर भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप 4 के इसके अंदर जोड़े भी बना सकते हो। और इसको मैं बहुत अच्छी प्रकार से भी बता चुका हूँ आपको कि ये क्वेश्चन आप किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, टोटल 12 हैं, तो 3 का, 2 का, 4 का, तो हमें क्या है 4 का जोड़ा बना लेना। यहाँ पर 4 का जोड़ा जैसे ही हम बनाते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ए बी बी, तो यहाँ पर संख्या क्या आएगी। तो अगर हमें पता नहीं चल रहा है तो हम पीछे से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या दिखाई दे रही है हमें, बी, फिर ए के बाद क्या था, बी बी बी, फिर ए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या जाए ए और ट्रिपल बी। ठीक है, तो हमारी जो सीक्वेंस है वो क्या बनी है, बी 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 ए, यानी ट्रिपल बी फिर ए। तो आपको ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए चित्र का MN रेखा के अनुसार प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रतिबिंब वाला आ जाए तो इसको है ना, सबसे पहले हमें ऑप्शन काटने आने चाहिए। अगर जितना जल्दी हम ऑप्शन काट देंगे ना उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, टाइम भी बचेगा हमारा। अब देखिए अगर दर्पण प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहा तो सबसे पहले क्या है, ये वाली संख्या यहाँ पर आएगी। ए में कोई चेंजिंग नहीं होगा, एच है, एच में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन जो पी है ये उस तरफ है तो ये इस तरफ हो जाएगा, एल उस तरफ है
तो L इस तरफ हो जाएगा, A में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए आपको ये किसके अंदर दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन ए के अंदर हमें दिखाई दे रहा है AHPLA, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी के अंदर ये नहीं है, नहीं सी के अंदर, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुनीता ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली, वह किस से मिली? ब्लड रिलेशन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या पूछ लिया, लेकिन हम इनको अगर ढंग से समझें तो इनमें होता भी कुछ नहीं है। यानी कि सुनीता, यानी अपने आप को मान लो, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसकी जगह पे खुद को रख लो। क्या कहता कि सुनीता ने कहा कि वह अपनी माँ, यानी अपनी माँ के इकलौता भाई, उसकी माँ का इकलौता भाई, उसका क्या लगा, मामा। ठीक है, इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली, वह किससे मिली? तो सुनीता ने क्या कहा कि वह अपनी माँ, यानी कि माँ के इकलौते भाई, यानी कि मामा, इकलौते भाई मामा के बेटे, तो ठीक है, वो अपने नाना से मिलने का जिक्र कर रही है कि अपने बेटे के माँ के ससुर से मिली, तो उसका नाना हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया, देखिए क्या है सुनीता और ये क्या है उसकी माँ। ठीक है, ये सुनीता, ये उसकी माँ, और ये क्या है उसकी माँ का भाई, इकलौता भाई है। ठीक है, ये भी हो गया। और बेटा, यानी कि बेटा तो नीचे आ जाएगा, बेटे की माँ, तो यहाँ पर क्या आ गए, यानी कि बी की पत्नी होगी है, इसकी माँ। और इसकी माँ का जो ससुर है, तो ससुर क्या हो जाएगा, एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा, यानी कि इसका पिता है और ये इसका ससुर है। ठीक है, तो देखिए सुनीता की माँ, माँ का क्या है फिर पिता, पिता का क्या है बेटा, और बेटे की माँ के ससुर से मिली। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपने नाना से मिली। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।